जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर, क्या है? एक। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि 1829 में सती प्रथा का गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है सर जॉन शोर। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 1 का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी में है लॉर्ड हार्डिंग, सी में है लॉर्ड विलेजली, डी में है लॉर्ड कर्नवालिस। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड हार्डिंग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तीन नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका दिया है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड हेस्टिंगस, बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी में है लॉर्ड ऑकलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा 3 का? तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड डलहौजी इज इस राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन एक में दिया है रॉलेट एक्ट, बी में है जलियांवाला बाग जनसंहार, सी में है साइमन कमीशन, डी में है क्रिप्स मिशन। तो राइट आंसर 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सही जवाब जलियांवाला बाग जनसंहार। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है चहलगामी चालीसा कौन थे? तो ऑप्शन ए में है उलेमा, बी में है अफगान सैनिक, सी में है तुर्क सरदार, डी में है रजिया के वफादार सैनिक। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 5 का? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तुर्क सरदार, तुर्क सरदार। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? ऑप्शन में ए दिया है ईरान। अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन दिया है अबसीनिया, बी में है मिस्र, डी में है मंगोल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका अबिसीनिया, सी होगा, सही जवाब अबिसीनिया होगा। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए में है प्रजाहितेच्छु, बी में है लोकनायक, सी में है लोकमान, डी में है राष्ट्रनायक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही जवाब लोकनायक होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, बहुत भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? तो यहाँ पर देखिएगा, तो कौन सा आंसर होगा जो एक क्रम से है? तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा आरावीडु वंश। बी में है संगम, होयसल, आरावीडु तथा तुलु। सी में है होयसल, सालू, पोलीगढ़ तथा संगम। डी में है देवगिरी के यादव, होयसल, सालू तथा आरावीडु। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब ए होगा, है ना, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा आरावीडु वंश। और अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, में सी में है हर्षवर्धन, बी में है अशोक, डी में है शिवाजी। तो यहाँ पर थोड़ा उलट पुलट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, शिवाजी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए में दिया है मोहम्मद जिन्ना,
बी में है मोहम्मद इकबाल, सी में है रहमत अली, डी में है खफी खां। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सही जवाब रहमत अली। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन ए में है बीपी मेनन, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है कृष्णा शाही, डी में है सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 11 का? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसका समसामयिक थे? समय के थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सही जवाब पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ऑप्शन ए में है चोल, सी में है चालुक्य, बी में है पाल, डी में है सेन। तो यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा ऑप्शन का उलटफेर हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर 13 नंबर यदि देखते हैं तो आपका क्या क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 13 का? तो 13 के यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा सही जवाब आपका चालुक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो यहाँ पर चतुर्थ, षष्ठ, पंचम, सातवीं है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो सही जवाब ए होगा, चतुर्थ है ना, चतुर्थ वंश की पीढ़ी है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दरभंगा के राजा शक्र सिंह की दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है रजिया सुल्तान, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है इल्तुतमिश। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? 15 का राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। फिर बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए में है ब्रजकिशोर प्रसाद, बी में है बीपी मंडल, सी में है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डी में है डॉक्टर कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सही जवाब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो बहुत भी दिया है। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है दशहरा, बैसाखी, दीपावली, होली। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो सही जवाब आपका क्या होगा? बी होगा, दीपावली। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आईटीसी का सिगरेट कारखाना जो तंबाकू आधारित है बिहार में अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है मुंगेर, बी में है बांका, सी में है शिवहर, डी में है बेगूसराय। तो राइट आंसर 18 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मुंगेर। सही जवाब क्या होगा? मुंगेर। फिर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? उस अगला प्रश्न को देखिएगा, तो क्या दिया है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात की दर्ज किया गया है? लिंगानुपात की दर्ज किया गया है यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए में है सिवान, बी में गोपालगंज, सी में है सारण, डी में है किशनगंज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब गोपालगंज। गोपालगंज में यदि देखा जाए तो 1106 लिंगानुपात जो है 1106
1106 है, यानी कि महिला का संख्या क्या है 1106 है। 1000 पुरुष पर महिला की संख्या 1106 है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला यदि क्वेश्चन देखते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ऑप्शन ए में है लौ, सी मैग्नीशियम, बी में है कैल्शियम, डी में है पोटेशियम। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। लौ का क्या होता है? लौ का अनुपस्थिति होता है माँ का नवजात शिशु माँ का दूध में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा तो बहुत भी क्वेश्चन है कि H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए में है एड्स, बी में है बर्ड फ्लू, सी में है डेंगू, डी में है स्वाइन फ्लू। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 21 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। सही जवाब स्वाइन फ्लू, H1N1 याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो ऑप्शन ए में है कमल, बी में है रेपलेशिया, सी में है बहुत बड़ा कैक्टस, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो सही जवाब आपका होगा इस प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। क्या है? रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एड्स निम्न में कारणों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है पानी, बी में है जीवाणु, सी में है विषाणु, डी में है फफूंदी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो एड्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। तो सही जवाब आपका विषाणु होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 24 नंबर को देखते हैं। तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए में है फल, बी में है तना, सी में है जड़, डी में है फूल की कली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा फूल की कली। सही जवाब क्या होगा? फूल की कली। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पाएंगे? तो यहाँ पर प्रश्न दिया है आपका क्या है? पानी क्या है? पानी कहिए। पानी जो है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा परासरण, परासरण के द्वारा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26 को देखते हैं। तो यहाँ पर सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? सर्वदाता, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है ए, बी में है ए बी, सी में है ओ, डी में है बी। तो राइट आंसर सर्वदाता किसको कहा जाता है? जो सब को देता है ना। तो उसे ऑप्शन नंबर सी होगा, ओ ग्रुप को कहते हैं। हाँ, ओ पॉजिटिव को कहते हैं। ठीक है, वो सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि उसका ब्लड जो है ए वाला को भी दे सकता है, ए बी वाला को भी दे सकता है और बी वाला को भी दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर ओ। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है मीथेन, डी में है नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। तो सही जवाब कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथेन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए चूना पत्थर, है ना, बी में है पिच ब्लेंड, सी में है मोनाजाइट, डी में है हेमेटाइट। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, हेमेटाइट, हेमेटाइट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29
29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए में है न्यूटन, फिर यहाँ पर दिया है बी में है जेम्स वाट, सी में है हम्फ्री डेवी, डी में है गैलीलियो। तो राइट आंसर 29 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 29 का कौन सा होगा? तो डी होगा सही जवाब, गैलीलियो। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बूंद की वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? ऑप्शन ए में है द्रव का घनत्व, बी में है पृष्ठ तनाव, सी में है वायुमंडलीय दाब, डी में है गुरुत्व। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर आपका क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, पृष्ठ तनाव। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न दिया है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो फिर ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है? आंसर लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन को देखते हुए, तो ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुकूल देखा जाए तो यहाँ पर देखा गया 2800 राज्य में से, भारत के 2800 राज्य में से बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा हो चुका है। जिसका जनघनत्व क्या हो गया? सबसे ज़्यादा हो चुका है। कम से कम जगह में अधिक से अधिक लोगों अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए में पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, सही जवाब आपका होगा उत्तर प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो पानमा नहर जोड़ती है, पानमा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी में है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी में है लाल सागर और भूमध्य सागर को, डी में है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा? 33 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए में है आल्प्स, बी में है हिमालय, सी में है एंडीज, डी में है रॉकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 34 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आल्प्स, आल्प्स पर्वत, ठीक है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो साथियों, आपका ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दिल से सपोर्ट कीजिएगा।